हालेलुया। हम में से बहुत से लोग जो है ना परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, पर बहुत से लोग परमेश्वर का धन्यवाद तब करते हैं जब प्रार्थना का उत्तर मिल जाता है, या फिर जब कुछ अद्भुत चमत्कार हो जाता है तब लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, या फिर जब समस्या का हल निकल आता है, या फिर जीवन में जब कुछ अद्भुत हो जाता है उसके बाद लोग जो है ना परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लेकिन बाइबल जो है ना हमें एक बहुत ही सामर्थी और आत्मिक सिद्धांत के बारे में बताती है, एक बहुत ही आत्मिक रूल के बारे में बताती है, और वो रूल और कुछ नहीं है। वो रूल ये है कि हमें प्रार्थना का उत्तर मिलने से पहले परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हालेलुया। बाइबल हमें क्या बताती है? हमें परमेश्वर का धन्यवाद कब करना है? प्रार्थना का उत्तर मिलने से पहले हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर का वादा, परमेश्वर का आशीर्वाद या फिर चमत्कार के पूरे होने का इंतजार कर रहे होते हैं ना, तो ऐसे समय में हमें सिर्फ प्रार्थना ही नहीं करनी। बहुत से लोग ऐसे समय में सिर्फ प्रार्थना ही कर रहे होते हैं। प्रार्थना कर कर उनको लगता है कि सच में मेरी प्रार्थना का उत्तर मुझे जल्दी मिल जाएगा। ऐसे समय में हमें सिर्फ प्रार्थना नहीं करनी, बल्कि प्रार्थना के साथ साथ हमें परमेश्वर का पहले धन्यवाद भी करना है। अगर हम प्रार्थना के साथ साथ पहले उस मांगने वाली चीज को लेकर हम धन्यवाद करेंगे ना, तब इससे हमारे विश्वास की और बढ़ोतरी होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुश्किल समय में पहले धन्यवाद करते हुए हम परमेश्वर को यह बता रहे होते हैं कि परमेश्वर, मैं आपकी शक्ति, आपके समय और आपकी योजनाओं पर मैं भरोसा रखता हूं। हम परमेश्वर को यह बता रहे होते हैं। एक्चुअली पहले परमेश्वर का धन्यवाद करना जो है ना, वो विश्वास का सबसे ऊंचा लेवल है, सबसे ऊंचा स्तर है। ये वो धन्यवाद है जो देखने पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर किए गए भरोसे पर निकलता है। ये वो धन्यवाद है। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 11 की 40 के अंदर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। आमेन। सच में प्रभु कहते हैं कि यदि तू विश्वास करेगा, विश्वास के साथ धन्यवाद करेगा, तो तू परमेश्वर की महिमा को देख पाएगा। हम अक्सर कहते हैं कि प्रभु पहले मुझे दिखा फिर मैं विश्वास करूंगा, परंतु परमेश्वर आप सबसे कहते हैं कि पहले विश्वास कर फिर मैं तुझे दिखाऊंगा। समझ रहे हैं जो बात कर रहा हूं? लोग पहले क्या कहते हैं कि मुझे दिखा फिर मैं विश्वास करूंगा, परंतु परमेश्वर कहते हैं तू पहले विश्वास कर फिर मैं तुझे दिखाऊंगा। इसलिए जब हम पहले परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, तब हम परमेश्वर से ये कह रहे होते हैं कि परमेश्वर, चाहे मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, सच में चाहे मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, पर फिर भी मैं आपके वादों पर भरोसा करता हूं, मैं आप पर भरोसा करता हूं। एक्चुअली हम पहले धन्यवाद देकर यह स्वीकार कर रहे होते हैं कि सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण के अंदर है। उसने पहले से ये सारा रास्ता जो है ना वो तैयार कर दिया है। ये हम पहले धन्यवाद देकर लोगों को बता रहे होते हैं और परमेश्वर को बता रहे होते हैं। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करना विश्वास की ये घोषणा करना है कि जो दरवाजा बंद है परमेश्वर उसे खोलने लगे हैं, जो रास्ता रुका हुआ है परमेश्वर उसे बनाने लगे हैं, और जो चीजें असंभव है ना परमेश्वर उसे संभव करने लगे हैं। ये पहले धन्यवाद करने का अर्थ होता है। परमेश्वर वचन में कहते हैं कि मैं जंगल में मार्ग और मरुभूमि में मैं नदियां बहा दूंगा। जंगल में मार्ग नहीं होता। परमेश्वर कहते हैं मैं जंगल में मार्ग और मरुभूमि में मैं नदियां, जहां पर सूखा है, रेगिस्तान में मैं नदियों को बहा दूंगा। मतलब कि जहां पर रास्ता नहीं दिखाई देता ना, परमेश्वर वहां पर रास्ता बनाने की सामर्थ्य रखते हैं। पर उस रास्ते को देखने के लिए आपको पहले परमेश्वर का धन्यवाद करना पड़ता है। उस रास्ते को देखने के लिए आपको पहले परमेश्वर के धन्यवाद का बीज बोना पड़ता है। बीज बोए बिना सच में आप फल को आप नहीं देख पाएंगे। अगर धन्यवाद सच में आप देखना चाहते हैं तो आज जो है ना बीज बोइए धन्यवाद का अपने मुंह के द्वारा। हम सभी के मन में परमेश्वर ने कुछ ना कुछ सपने और लक्ष्य रखे हैं। हम सभी के मन में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई सपना ना हो, जिसके जीवन का कोई लक्ष्य ना हो। और ये लक्ष्य और सपने परमेश्वर ने हमारे अंदर रखे हैं।
और उन सपनों और उन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए, उनको पूरा करने के लिए हम प्रार्थनाएं भी करते हैं। इन प्रार्थनाओं का उत्तर जो है ना, वो एक बीज की तरह होता है जो एक ही रात में फल लेकर नहीं आ जाता। उस बीज को पेड़ बनकर फल लाने में सच में समय लगता है। उस बीज को पेड़ बनकर फल लाने के लिए हमें धीरज रखना पड़ता है, हमें उस बीज की देखभाल करनी पड़ती है। जब हम बीज बोते हैं, बीज बोने का मतलब है जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम बीज बोते हैं और एक दिन जब प्रार्थना का उत्तर मिलता है, प्रार्थना का उत्तर मिलने का मतलब जब फल लगता है। फिर से मैं बताना चाहता हूं, जब हम बीज बोते हैं और जब फल लगता है, जब हम प्रार्थना करते हैं और जब प्रार्थना का उत्तर मिलता है, इन दोनों समय के बीच का जो समय है ना, बीच का समय, ये प्रतीक्षा का समय होता है। इन दोनों के बीच का समय, वेटिंग का समय, इन दोनों के बीच का समय जिसको प्रतीक्षा का समय कहते हैं ना, बाइबल में उस समय के बारे में लिखा है कि ये परीक्षा का समय है। परीक्षा का, समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं आपको? प्रार्थना करने का समय जो हमने मांगा है परमेश्वर से प्रार्थना में, वो समय और उसका उत्तर आने के बीच के समय को बाइबल परीक्षा का समय भी कहती है और प्रतीक्षा का समय भी कहती है। इस प्रतीक्षा के समय में प्रार्थना का उत्तर जो है ना, वो हमारे समय के अनुसार ना मिलने के कारण बहुत से लोग निराश होकर नेगेटिव सोच सोचने लगते हैं। हर बात में नेगेटिविटी ले आते हैं कि अब समय बहुत बीत चुका है, अब ये नहीं हो पाएगा, अब सच में सब कुछ नामुमकिन लग रहा है। बहुत से लोग ऐसी नेगेटिविटी सोच जो है ना, वो अपने दिमाग में भर लेते हैं प्रार्थना का उत्तर उनके समय के अनुसार ना मिलने के कारण। इस परीक्षा के समय में बहुत से लोग जो है ना, वो हार मानकर बैठ जाते हैं और इंतजार करते 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 सच में हारे हुए मन के साथ जो उनमें बीज, जो उन्होंने विश्वास का बीज बोया होता है, वो बीज जो है ना, वो सो जाता है। विश्वास का बीज उनके मन के अंदर है, पर इंतजार का समय लंबा होने के कारण, परीक्षा का समय लंबा होने के कारण, प्रतीक्षा का समय लंबा होने के कारण ये बीज जो है ना, वो पड़ा पड़ा सो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बार बार नेगेटिव बातें अपने मुंह से करते हैं। परंतु यहां पर मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, ये बीज जो सोया हुआ है, ये बीज अभी मरा नहीं है, ये बीज अभी भी जीवित है। इस बीज में अभी भी आशा है। अब उस बीज को वापस बढ़ाने के लिए हमें सिर्फ एक काम करना है और वो काम है, हमने इस बीज को सींचना है, सींचना। अब हम कैसे इस बीज को सींच सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर का पहले धन्यवाद कर कर इस बीज को सींच सकते हैं। हालेलुया। बीज को हम कैसे सींच सकते हैं? परमेश्वर का पहले धन्यवाद कर कर। अभी हुआ नहीं है, पहले धन्यवाद कर कर। हो सकता है कि आपकी आज सेहत खराब हो सकता है कि आज डॉक्टर की रिपोर्ट जो है ना, वो ठीक ना आई हो। ऐसे समय में आप सब अपने मुंह पर कंट्रोल रखिए, अपने मुंह के शब्दों पर कंट्रोल रखिए। हार की बातें अपने मुंह से मत कीजिए, अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसी बातें मत कीजिए। बल्कि ऐसे समय में परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर सच में आपका धन्यवाद। परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर मुझे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन धन्यवाद कि आपने बना दिया है। ऐसी विश्वास की घोषणाएं कीजिए। परमेश्वर से कहिए कि डॉक्टर की रिपोर्ट खराब आई है, लेकिन मेरा विश्वास है कि आपने रिपोर्ट ठीक कर दी है। इस विश्वास के साथ आगे बढ़िए। परमेश्वर से कहिए कि अभी समाधान नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन धन्यवाद कि आपकी योजना जो है ना, इस समय भी पूरी हो रही है। परमेश्वर धन्यवाद। परिस्थितियां कठिन है, लेकिन धन्यवाद कि इस समय भी आप मेरे साथ हैं। जब मैं आपसे ऐसी बातें करता हूं, तो हो सकता है आप में से बहुत से लोग सोचे कि हाँ, पास्टर जी जो है ना, वो पॉजिटिव थिंकिंग रखने के लिए कह रहे हैं कि हर सोच को पॉजिटिव रखो, ऐसा कह रहे हैं। मैं आपको पॉजिटिव सोच रखने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको विश्वास की घोषणा करने के लिए कह रहा हूं।
हालेलुया। पॉजिटिव सोच अगर अपने दिमाग से रखेंगे ना, तो वो पॉजिटिव सोच कुछ दिनों बाद नेगेटिव हो जाएगी। पर जिस समय आप विश्वास की घोषणा करोगे ना प्रभु यीशु के साथ में रहकर, तो यही विश्वास की घोषणा आपको जीत दिलाएगी। हालेलुया। आज से अपने मुंह के शब्दों पर हम कंट्रोल रखें। अपने मुंह से हम वो शब्द ना बोलें जो सच में हमें खुद हार की ओर लेकर जा रहे हैं। जब आपको लगे कि हाँ, मेरे मन में पड़ा हुआ विश्वास का बीज कमजोर हो रहा है, उस बीज को पानी देना शुरू कीजिए। उस बीज को लेकर परमेश्वर का सच में धन्यवाद करना शुरू कीजिए। हर एक परिस्थिति में धन्यवाद कीजिए। जब हम हर एक परिस्थिति में धन्यवाद करते हैं ना, तो परमेश्वर हर एक परिस्थिति में हमारे जीवन में गवाही को लेकर आता है। पहला थिस्सलुनीका की पुस्तक 5:18 में लिखा हुआ है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर की इच्छा क्या है आपके जीवन में? कि आप सब, हम सब हर बात में क्या करें? धन्यवाद करें। कब धन्यवाद करें? कब धन्यवाद करें? हर बात में धन्यवाद करें, हर पल धन्यवाद करें। वचन में यह नहीं लिखा कि अच्छी बातों में हम धन्यवाद करें, या फिर कुछ बातों के लिए हम धन्यवाद करें, या फिर अच्छे समय में हम धन्यवाद करें। यह नहीं लिखा। वचन में परमेश्वर ने साफ साफ लिखकर में बताया है कि हर बात में धन्यवाद करना ये मेरी इच्छा है। परमेश्वर कहते हैं। क्यों परमेश्वर ने हर बात में धन्यवाद करने के लिए कहा है? क्यों? क्योंकि हर एक परिस्थिति में परमेश्वर हमें कुछ ना कुछ सिखा रहा होता है। हर एक परिस्थिति में परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ ना कुछ नया करने की तैयारी कर रहा होता है। और वो जो नया करने की तैयारी कर रहा होता है, वो किसी और के लिए नहीं, हमारी अपनी भलाई के लिए होती है। हमें नहीं पता होता, कुछ समय बाद पता लगता है कि परमेश्वर ने ये क्यों किया। इस समय सच में अगर आपके जीवन में कुछ मुश्किल चल रही है, इस समय की मुश्किल पर ध्यान मत दीजिए। आने वाले समय में ये मुश्किल जो आपके जीवन में कार्य करने वाली है, आपको जो सिखाने वाली है, उस चीज को लेकर धन्यवाद करते हुए आगे बढ़िए। सच में मैं आपको फिर से मैं बताना चाहता हूं कि धन्यवाद का जो ऑपोजिट है ना, ऑपोजिट वो कुड़कुड़ाना है। धन्यवाद का ऑपोजिट जो है ना, वो चिंता करना है। एक्चुअली हम जो इंसान है ना, हम इंसान बहुत बार धन्यवाद करना भूल जाते हैं, बहुत बार। पर हम छोटी छोटी शिकायतों को बड़ी आसानी से हम याद रखते हैं। मनुष्य का शायद स्वभाव ही ऐसा है कि हम छोटी छोटी जो असुविधाएं जो हमें लगती है ना, छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी सी असुविधा लगती है, हम उसको पकड़कर बैठ जाते हैं। लेकिन बड़ी बड़ी जो आशीषें जो है ना परमेश्वर ने हमारे जीवन में दी हैं, हम उनको भूल जाते हैं। ये चिंताएं और ये शिकायतें जो है ना, हमें मनुष्य के सामने भी और परमेश्वर के सामने भी नीचा लेकर जाती हैं। ये हमें उठाती नहीं है। हमारे मन की शिकायतें, हमारी चिंताएं मनुष्य के सामने भी और परमेश्वर के सामने भी हमें नीचा दिखाती है। आप में से कोई है जो दिन में 24 घंटे शिकायतें करता हो, उसके साथ बैठकर उसकी शिकायतें सुन सके? कोई है ऐसा? आप मुझे बताइए कि आप शिकायतें करने वाले के साथ में रहना चाहेंगे, कुड़कुड़ाने वाले के साथ में रहना चाहेंगे, या धन्यवाद करने वाले के साथ में रहना चाहेंगे? किसके साथ रहना चाहेंगे आप? सच में ये धन्यवाद जो है ना, हमें परमेश्वर के सामने भी और मनुष्य के सामने भी हमें ऊंचा उठाता है। पर कुड़कुड़ाने वाला मनुष्य, शिकायतें करने वाला मनुष्य जो है ना, सच में परमेश्वर भी उससे दूर रहते हैं और मनुष्य भी उससे दूर होने की कोशिश में लगा रहता है। हर बात में धन्यवाद करना सच में हमारा जीवन बदल देता है। हमारा जीवन सच में, आज परमेश्वर से वादा कीजिए, चाहे मेरे हालात जैसे मर्जी चल रहे हो, जो मर्जी परेशानियों का सामना मुझे कर रहा हूं, पर प्रभु मैं हर बात में तेरा धन्यवाद करूंगा। आज परमेश्वर से वायदा कर इस जगह से उठिएगा और आपका यह वायदा आने वाले समय में सच में किस तरह से आपका जीवन बदलेगा, उस चीज को देखिएगा। जब हम मुश्किलों में भी पहले परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं,
तब हम परमेश्वर से ये कह रहे होते हैं कि परमेश्वर मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि मैं तेरा धन्यवाद कर सकूं। मुझे नहीं पता ये कैसा होगा, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि तू इस मुश्किल समय में भी मेरे साथ में खड़ा है। हम हर समय जो ये परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, ये परमेश्वर का किया हुआ धन्यवाद हमारे जीवन में शांति और आनंद को लेकर आता है। किसी और के जीवन को नहीं बदलता, हमारे अपने जीवन में शांति और आनंद को लेकर आता है। आज से सच में जब भी ये चिंता या नेगेटिव सोच आपके मन में आए, अगर ऐसी बातें आपके मन में आए कि अब तू ठीक नहीं होगा, तेरा काम जो है अब नहीं चलेगा, तेरे हालात कभी भी नहीं बदलेंगे, उसी पल विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने खड़े होकर घोषणा कीजिए, धन्यवाद कीजिए, परमेश्वर से कहिए कि प्रभु मुझे विश्वास है कि उत्तर जो है ना वो रास्ते में है। मुझे विश्वास है जो मैं प्रार्थनाएं कर रहा हूं उसका उत्तर रास्ते में है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए कहिए कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि तू मेरी सेहत को वापस बहाल कर रहा है। पहले परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। जब आप पहले परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं ना, तो परमेश्वर आपके लिए चमत्कार के दरवाजों को खोलते हैं। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करना चमत्कार के दरवाजों को खोलना है। बाइबल को देखिए, ध्यान से पढ़िए, बार बार आपको पता लगेगा कि बाइबल में कितने चमत्कार पहले धन्यवाद करने के कारण हुए हैं। यीशु मसीह ने 5 रोटियां और 2 मछलियों को लेकर पहले परमेश्वर का धन्यवाद किया था। सामने खाने के लिए 5000 से ज्यादा लोग इकट्ठे थे, पर यीशु मसीह के हाथ में सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। उन्होंने फिर भी उन हालातों में पहले परमेश्वर का धन्यवाद किया, और धन्यवाद करने के बाद कितनी बड़ी आशीष जो है सबके जीवन में आई वो हम सब जानते हैं। सिर्फ यीशु मसीह की बात नहीं कर रहा। बाइबल जब हम देखते हैं, पौलुस और सिलास जब ये जेल में बंद थे, जेल में बंद होकर भी उन्होंने परमेश्वर का पहले धन्यवाद करना शुरू किया। जब उन्होंने पहले धन्यवाद करते हुए स्तुति की परमेश्वर की, तो हम सब जानते हैं कि जेलों के दरवाजे जो है वो खुल गए। लाजर की कब्र पर भी जब यीशु मसीह ने पहले धन्यवाद किया, तब लाजर भी जी उठा। लाजर को मरे हुए 4 दिन हो चुके थे। 4 दिनों से लाजर की लाश कब्र में पड़ी हुई थी, वो 4 दिनों से मरा हुआ था। लेकिन यीशु मसीह ने उसकी कब्र के सामने खड़े होकर जिस समय ये कहा कि पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। जब यीशु ने धन्यवाद किया, जब यीशु ने पहले धन्यवाद किया, तब मरा हुआ लाजर भी उठकर बाहर आ गया। योना के बारे में हम सब जानते हैं। योना ने मछली की पेट में परमेश्वर का धन्यवाद किया। योना मछली के पेट में था। स्थिति जो थी वो अंधकार की थी, हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। उस निराशा में भी योना ने परमेश्वर का धन्यवाद किया। और हम सब जानते हैं कि जब योना ने परमेश्वर का धन्यवाद किया, तब मछली ने योना को अपने पेट से उगलकर किनारे पर फेंक दिया। हम सब जानते हैं। सिर्फ यही नहीं, हन्ना के जीवन को देखिए। हन्ना ने बच्चे के लिए प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर का धन्यवाद किया होने वाले बच्चे को लेकर, और परमेश्वर ने हन्ना का उस समय विश्वास देखकर, उसका धन्यवाद सुनकर उसके जीवन में समूएल जैसे बच्चे की आशीष दी। सच में बाइबल हमें सिखाती है कि पहले धन्यवाद फिर चमत्कार। आइए हम एक बार कहें, पहले धन्यवाद फिर चमत्कार। सच में पहले धन्यवाद देने का अर्थ यह है कि मैं हालातों पर नहीं, मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूं। मैं परिणाम को नहीं, मैं परमेश्वर की भलाई पर विश्वास करता हूं। मैं अद्भुत कार्य देखने से पहले मैं मेरे जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आज अगर आप किसी मुश्किल में हैं, अगर आपकी परिस्थितियां आपके खिलाफ हैं, यदि आपकी आर्थिक स्थिति में संघर्ष चल रहा है, किसी बीमारी से आप गुजर रहे हैं, किसी आर्थिक बोझ में यदि आप हैं, यदि आपके परिवार में कोई समस्या चल रही है, यदि सेवकाई में आपको कोई चैलेंज फेस करना पड़ रहा है, तो आज से परमेश्वर का पहले धन्यवाद करना शुरू कीजिए। परमेश्वर से पहले किए धन्यवाद के द्वारा सच में आप आशीषों से भरेंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं
कि परमेश्वर से पहले कहिए जाकर कि परमेश्वर आप मेरे चरवाहा हैं, आप मेरे प्रदान दाता हैं। धन्यवाद परमेश्वर कि सच में मैं मेरे कर्जों से मैं आजाद हो रहा हूं। परमेश्वर को पहले कहिए जाकर धन्यवाद परमेश्वर तेरे अनुग्रह की ढाल जो है सच में उसने मुझे घेरे हुए है। धन्यवाद परमेश्वर से कहिए कि प्रभु धन्यवाद मेरे अंदर की पथरी को तूने दूर कर दिया है, चूर कर निकाल दिया है। धन्यवाद परमेश्वर से पहले कहिए प्रभु मेरे थायराइड को तूने चंगा कर दिया है, तेरा धन्यवाद। परमेश्वर को पहले कहिए मैं मेरे यूरिक एसिड से मैं परेशान थी, अब ठीक हो गई हूं। प्रभु मैं डिप्रेशन में था, मैं ठीक हो गया हूं। मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, मैं ठीक हो गया हूं। परमेश्वर को पहले धन्यवाद कहिए। पहले रिपोर्ट को देखकर हाय हाय मेरी तो रिपोर्ट ही बहुत खराब आई है, हाय हाय मैं नहीं बचाऊंगा, मैनू नहीं लगता है कि मैं बचाऊंगा। ऐसी बातें मत कीजिए। अपने मुंह से उन शब्दों को ना निकालिए जो शब्द हमें खुद बीमारी की ओर लेकर जा रहे हैं। हालेलुया। यदि आपके रिश्तों में दरार है तो परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद, मुझे विश्वास है कि आप मेरे टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ेंगे। प्रभु मुझे विश्वास है। जब आप उत्तर मिलने से पहले परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं ना, तो ये ना केवल विश्वास के बीज को सींचता है बल्कि ये आपके विश्वास को और भी ज्यादा मजबूत करता है। आज के वचन में भी हमें यही बताया गया है। अब्राहम जो है ना, पौलुस अब्राहम के बारे में बताता हुआ हमसे यही बात करने की कोशिश कर रहा है। उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने अब्राहम के मन में एक बीज बोया था और वो बीज था कि उसके एक बच्चा होगा। अब 24 साल बीत चुके हैं लेकिन बच्चे का कोई भी साइन नहीं आया। सब कुछ अब जो है ना असंभव लग रहा है, इम्पॉसिबल लग रहा है। परमेश्वर का वादा जो है ना वो भी झूठा लग रहा है। अब्राहम भी इस समय शायद 98 साल का हो चुका है। हर तरफ से शायद उसको आवाज सुन रही है कि अब ये नहीं हो सकता अब्राहम, ये इम्पॉसिबल है। लोगों की बातें सुनकर, अपनी हकीकत को देखकर, अपने बुढ़ापे को देखकर अब्राहम बहुत आसानी से निराश होकर हार मान सकता था। लेकिन उसने निराशा में भी आशा रखकर परमेश्वर के वादे पर विश्वास किया। उसने विश्वास में दृढ़ होकर पहले परमेश्वर का धन्यवाद किया। एक बार हम मिलकर आज के वचन को फिर से पढ़े एक आवाज में। आइए धीरे धीरे कर हम सब एक आवाज में पढ़ते हैं। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसीलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा। और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरी करने को भी सामर्थी है। इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। आमीन। अब्राहम ने परमेश्वर के वादे पर विश्वास किया और कुछ ना दिखने पर भी उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया और उसका निराशा में किया हुआ धन्यवाद जो है ना वो उसके लिए धार्मिकता गिना गया। समझ रहे हैं बात को? फिर से बताओ, ध्यान भटक गया था आपका, फिर से बताता हूं। अब्राहम ने परमेश्वर के वादे पर क्या किया? विश्वास किया। कुछ ना दिखने पर भी उसने पहले परमेश्वर का क्या किया? धन्यवाद किया और उसका निराशा में किया हुआ वो धन्यवाद उसके लिए क्या गिना गया? धार्मिकता गिना गया, उसके लिए ब्लेसिंग का कारण गिना गया। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से। जब आप परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं तब वो आपको शक्ति देता है और जब आप उत्तर मिलने से पहले परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं तो आपका किया धन्यवाद आपको उत्साहित और विश्वास में मजबूत बनाकर रखता है। शिकायतें करते रहना या कुड़कुड़ाने से सच में विश्वास मजबूत नहीं होगा, विश्वास कमजोर होता जाएगा। परिस्थितियां बहुत खराब है, परेशानियां बहुत बढ़ चुकी हैं,
मुझे रात को नींद नहीं आ रही है। सच में ऐसा बार बार सोचने और बोलने से आपके विश्वास के बीज तक पानी नहीं पहुंचेगा। आपको अपने अंदर से जो ये गलत सोच जो है कि नहीं हो सकता, परमेश्वर नहीं कुछ कर पा रहा है, ये गलत सोच जो है ना आपको अपने अंदर से यीशु के नाम से मिटानी होगी। परमेश्वर तूने बच्चा देने का तो वादा किया था, लेकिन लगता है मैं बूढ़ा होता जा रहा हूं। तूने कहा था कि तू मुझे आशीष देगा, लेकिन मेरा काम, मेरा बिजनेस जो है वो और ज्यादा धीरे होता जा रहा है। तूने तो कहा था कि तू मुझे मुसीबतों से निकालेगा परमेश्वर, लेकिन मेरे हालात तो मुझे कुछ और ही बता रहे हैं। मुसीबतें तो बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ऐसी सोच छोड़कर आराधना की ओर पहले मुड़िए। काम भले ही धीमा हो, परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, क्योंकि तू रेगिस्तान में भी समुंदर को बदलने वाला परमेश्वर है। सच में तू जहां पर उजाड़ है, तू वहां पर भी हरियाली लेकर आने वाला परमेश्वर है। अपनी बीमारी में परमेश्वर से पहले कहिए कि लोग चाहे जो मर्जी बोलते रहे, पर प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू रुकावटों से भी बड़ा परमेश्वर है, तू इस समय भी मेरे साथ में खड़ा है। परमेश्वर से पहले ये कहिए। सच में याद रखिए, आराधना जो हम कर रहे हैं ये आपको मजबूत बनाती है। मजबूत स्तुति जो है ना आपको आगे बढ़ाती है, और धन्यवाद आपको जय दिलाता है, आपको विजय दिलाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब मेरी समस्याओं का हल हो जाएगा तब मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा, जब काम मेरा बढ़ जाएगा, जब मैं अंधकार से दूर हो जाऊंगा तब मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। पर नहीं, अगर आप पहले परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करना सीखते ना, तो परमेश्वर का वायदा कभी भी आपके जीवन में पूरा नहीं हो पाएगा। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करना सीखिए। हर सुबह उठकर परमेश्वर से कहिए कि पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि मेरे सपने पूरे होते दिख रहे हैं प्रभु मुझे। हर रोज परमेश्वर से कहिए कि धन्यवाद प्रभु, मेरी समस्या गवाही में बदलने के लिए जा रही है, मुझे विश्वास है ये। हर रोज परमेश्वर से कहिए कि धन्यवाद प्रभु कि तू रुकावटों में भी मेरे साथ में खड़ा हुआ है। अब्राहम ने हर सुबह निराशा का सामना भी किया होगा। बहुत सी सुबह उठकर उसको जीवन में निराशाएं भी देखनी पड़ी होंगी। उसके मन में बहुत बार नेगेटिव सोच भी आई होगी। बहुत बारी अब्राहम के अंदर आवाज आई होगी कि अब्राहम अब तू बूढ़ा हो चुका है, अब तेरा बच्चा नहीं हो सकता। 5 साल बीत चुके हैं अब्राहम, 10 साल बीत चुके हैं अब्राहम, 20 साल बीत चुके हैं। शायद तूने परमेश्वर की गलत आवाज सुन ली है। अब्राहम की परिस्थितियां कह रही थी कि नहीं हो सकता। अब्राहम की उम्र बता रही थी कि अब बहुत देर हो चुकी है। अब्राहम का तजुर्बा बता रहा था कि यह असंभव है। अगर अब्राहम उन विचारों में डूब जाता, चिंता करते हुए चिल्लाता रहता या सोचता रहता कि हाँ मैं तो सचमुच बूढ़ा हो गया हूं, शायद मैंने परमेश्वर की गलत आवाज तो नहीं सुन ली है, शायद मैं अपना समय बर्बाद तो नहीं कर रहा हूं। अगर वो ऐसी सोच रखता ना तो वो निश्चय ही हार मानकर बैठ जाता। लेकिन अब्राहम 24 साल हर दिन हर महीने विश्वास में बने रहने की मेहनत करता रहा। उसने हर रोज सुबह उठकर कहा होगा कि पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद, सच में तेरा धन्यवाद उस पुत्र के लिए जिसका तूने वादा किया है। उसने सच में हर रोज धन्यवाद किया होगा ये कहते हुए कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि सारा जो है ना वो गर्भवती होने वाली है। सच में प्रभु धन्यवाद कि मेरा बच्चा जो तूने देने का वादा किया है वो रास्ते में है। प्रभु तेरा धन्यवाद कि तेरा वचन जो है ना वो सच्चा वचन है। धन्यवाद प्रभु तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। और उसके किए धन्यवाद ने उसे और ज्यादा उत्साह में और धीरज में और विश्वास में भर दिया। उसके किए अपने धन्यवाद ने। इस समय भी हो सकता है कि अंदर ही अंदर शिकायतें चल रही हो सकता है कि बीच में फोन की आवाज आ रही हो सकता है कि बच्चे की रोने की आवाज आ रही हो। सच में हालातों को मत देखिए, परमेश्वर जो आपसे बात करना चाह रहा है ना उस बात को सुनिए।
जब आप उस बात को सुनेंगे तभी वो बात आपके मन तक जाएगी, और जब मन में जाएगी तभी आपको पता लगेगा कि धन्यवाद कर कर कितनी बड़ी आशीष मिलती है। ऐसे समय में जाकर घर में जाकर आपस में बात मत कीजिएगा, ओहो आज तो उस बच्चे की रोने की आवाज ने आराधना में ध्यान ही नहीं लगने दिया, बच्चे की आवाज ने ध्यान नहीं लगने दिया, आपका अपना मन ध्यान में नहीं था। फोन की आवाज ने मुझे परमेश्वर की आवाज सुनने से रोक दिया, फोन की आवाज ने नहीं रोका, आपका अपना मन परमेश्वर के साथ जुड़ा नहीं था, तैयार नहीं था। सच में जब आप परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते हैं ना, तब परमेश्वर आपको विश्वास में मजबूत होने की शक्ति देते हैं। और जब आप विनती और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने आते हैं तो वो विनती और धन्यवाद आपके जीवन में आशीषों के दरवाजों को खोलते हैं। 21 नंबर आयत में जो लिखा है, आइए हम एक बार मिलकर पढ़े इस वचन को, 21 नंबर आयत को। और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने की सामर्थ्य है। आमीन। अब्राहम ने यह निश्चय जाना, जिस बात की परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, जिस बात का परमेश्वर ने उसे वादा किया है, वो उसे पूरा करने की सामर्थ्य भी रखता है। अब्राहम की सोच क्या थी मालूम है आपको? कि उसने वादा किया है वो निभाएगा ही निभाएगा। कब पता नहीं, मेरा काम धन्यवाद करने का है। उसने कहा है वो करेगा करेगा, कब पता नहीं, मेरा काम धन्यवाद करने का है। उसका विश्वास था कि मेरा परमेश्वर कभी भी मुझे असफल नहीं होने देगा, ये उसका विश्वास था। क्या आपका विश्वास है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाएं सुनता है? क्या सच में आपका विश्वास है कि परमेश्वर आपको असफल नहीं होने देगा? क्या सच में आपका विश्वास है कि परमेश्वर ने जो कुछ आपसे कहा है वो उसे पूरा करेगा? क्या सच में आपका विश्वास है? सच में अब्राहम का किया गया धन्यवाद जो है ना, वो हमें बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ। अब्राहम का किया गया धन्यवाद हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर का किया गया धन्यवाद और परमेश्वर के साथ में बैठकर बिताया विश्वासी जीवन कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। धन्यवाद जो है ना, वो क्या है? वो विश्वास का प्रमाण है कि हाँ मैं विश्वास करता हूं। जो विश्वासी नहीं है वो क्या करेगा? वो कुड़कुड़ाएगा, वो चिंताएं करेगा, पर जो धन्यवाद करेगा वो सच में विश्वासी गिना जाएगा। और बाइबल हमें बताती है कि विश्वास क्या है? विश्वास वो है जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। हालेलुया। धन्यवाद प्रसन्न नहीं करता, विश्वास प्रसन्न करता है। पर विश्वास वो ही कर सकता है जो मुश्किल हालातों में भी परमेश्वर का धन्यवाद करना जानता है। सच में आज ये वचन हमें यह भी बताता है कि धन्यवाद जो है ना, वो हालात देखकर नहीं, परमेश्वर का वादा देखकर किया जाता है। धन्यवाद जो है ना, वो विश्वास को कमजोर नहीं करता, वो विश्वास को और बलवंत करता है। धन्यवाद जो है ना, वो परमेश्वर की उस शांति और विश्वास में हमें ले जाता है, जिस वादे को पूरा होता देखने की तैयारी का जो समय है ना, पर ये धन्यवाद हमें उस वादे की शांति और आशीष में ले जाता है। धन्यवाद विश्वास का एक बीज है। पहले से किया धन्यवाद जो है ना, वो किसी दूसरे का नहीं, वो मेरा मन बदलता है, मेरा मन। पहले से किया धन्यवाद जो है ना, वो मेरे लिए चमत्कार के दरवाजों को खोलता है। पहले से किया परमेश्वर का धन्यवाद जो है ना, वो मेरे विश्वास को बढ़ाता है, वो मेरे विश्वास की घोषणा है। सच में आज हम भी मिलकर विश्वास में एक कदम उठाएं। हो सकता है कि हमें कुछ दिखाई ना दे रहा हो सामने, हो सकता है कि सच में अंधकार से भरा जीवन जो है ना, वो हमें दिखाई दे रहा हो सकता है कि मुश्किलें हमारे सामने खड़ी हुई हमें दिखाई दे रही हो सकता है कि परेशानियां, चिंताएं सच में हमें दिखाई दे रही हैं। पर इस समय मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूं कि इस समय जिस परमेश्वर की आराधना करने के लिए आप आए हैं, वो परमेश्वर विश्वास से योग्य परमेश्वर है। जिस परमेश्वर की आराधना करने के लिए आप आए हैं, उस परमेश्वर पर आप पूरा भरोसा रख सकते हैं। जिस परमेश्वर की आप आराधना करने के लिए आए हैं,
वो अपने वादे को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आज उस परमेश्वर के सामने आप आकर बैठे हैं। इस समय हम आइए विश्वास के साथ धन्यवाद की घोषणा करें परमेश्वर को। आइए एक बारी घोषणा करते हुए मेरे पीछे बोले, हे प्रभु यीशु, मैं तुझे आज से पहले धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू कर चुका है, तू कर रहा है और तू आगे भी करता रहेगा। परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तू मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, मुझे मार्ग नहीं दिखाई दे रहा, पर मुझे विश्वास है कि तू मेरे लिए मार्ग को तैयार कर रहा है। हालेलुया। सच में हर रोज अपने जीवन में विश्वास की घोषणाएं कीजिए। जब डर लगे, जब चिंता आकर आपको सताए, जब सच में घबराहट आपके मन के अंदर हो, तो प्रभु का धन्यवाद करना शुरू कीजिए और आपका वो धन्यवाद आपके जीवन में आनंद का फल लेकर आएगा। हालेलुया। आइए इस समय हम परमेश्वर की महिमा का गीत गाते हुए आगे चलते हैं। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद कितना
धन्यवाद प्रभु जी। सच में प्रभु जी मैं अपना पूरा जीवन पहले आपका धन्यवाद करूंगा। सच में प्रभु जी बहुत से लोग पहले चमत्कार देखने के लिए कोशिश करते हैं, बहुत से लोग पहले अद्भुत कार्यों को देखते हैं फिर धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी मुझे संसार के लोगों से अलग बनाइए, प्रभु मदद कीजिए कि प्रभु जी मैं भी अब्राहम की तरह धन्यवाद का मन अपने अंदर रख सकूं। पिता परमेश्वर मैं अपने हालातों को देखकर नहीं, मैं पवित्र शास्त्र में लिखे हुए आपके वचनों को देखकर प्रभु आपका धन्यवाद कर सकूं। पिता परमेश्वर मेरे विश्वास को मजबूत कीजिए, मुझे प्रभु जी हर समय हर पल हर हालातों में पहले धन्यवाद देने वाला विश्वासी बनाइए, ताकि प्रभु मैं भी मेरे प्रभु यीशु की तरह पहले धन्यवाद देने वाला बन सकूं। मैं भी प्रभु के चेलों की तरह पहले धन्यवाद देने वाला चेला बन सकूं। प्रभु जी मैं भी हर बात में आपका धन्यवाद कर सकूं, और जो धन्यवाद मैं आपका करूं वो धन्यवाद प्रभु जी समय पूरा होने पर बहुत ही आनंद और शांति का फल लेकर मेरे जीवन में आ सके। प्रभु इस जगह पर बैठे हम सबको आशीर्वाद दीजिए। ये सब प्रार्थना हम हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आमीन। आइए इस समय मिलकर हमारे प्रभु के द्वारा सिखाई गई प्रार्थना कर हम आज की आराधना को समाप्त करें। आइए मिलकर प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से हमें बचा लीजिए, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपके ही है, आमीन। आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ने वाले विश्वासियों के जीवन में सदा के लिए बनी रहे, आमीन। कफारा मेरा तू ही है।